हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो हमने कर लिया था पॉलीमर में हमने पिछले कल किया था मोलर मासेस ऑफ द पॉलीमर। मोलर मासेस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत से मेथड यूज़ होते हैं, बहुत से क्या मेजरली 3 मेथड्स यूज़ होते हैं, जैसे विस्कोमेट्री मेथड, फिर लाइट स्कैटरिंग मेथड एंड ओस्मोमेट्री मेथड। जिसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है विस्कोमेट्री मेथड। तो आज हम करेंगे विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो जो विस्कोसिटी मेथड है वो वाइडली यूज़ होता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास के लिए, लेकिन उसमें भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द एब्सोल्यूट और एक्चुअल विस्कोसिटी। तो हम लोग जो है वो रिलेटिव विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ईटा रिलेटिव। विस्कोसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा रिलेटिव का फॉर्मूला होता है ईटा ओवर ईटा नोट, जिसमें ईटा जो है वो विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है और ईटा नोट जो वो विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट होती है। उसके बाद ही ईटा रिलेटिव से हम लोग स्पेसिफिक विस्कोसिटी को मेज़र करते हैं। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है रिलेटिव विस्कोसिटी -1। तो इससे हम ईटा स्पेसिफिक को लिख सकते हैं कि ईटा ओवर ईटा नोट -1। तो ये हमारे पास मेजरली 2 रिलेशंस हो गए, एक रिलेटिव विस्कोसिटी, एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी का। नेक्स्ट अब आती है रिड्यूस विस्कोसिटी। रिड्यूस विस्कोसिटी होती है ईटा स्पेसिफिक ओवर सी जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमर, जिसमें ईटा स्पेसिफिक जो है वो आपको पता है कि ईटा रिलेटिव -1 होता है ओवर सी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो अप्रोचेस टू 0 होती है। तो हम ईटा को डिनोट कर सकते हैं सी कंसंट्रेशन, ये हमारी लिमिट है, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, जिसमें हमारे पास फॉर्मूला आएगा ईटा स्पेसिफिक ओवर कंसंट्रेशन, और जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। रिड्यूस विस्कोसिटी अलग है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी अलग है। जब लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाती है कंसंट्रेशन की, तब उसको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी बोला जाता है। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास और इंट्रिंसिक विस्कोसिटी के बीच में। तो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी हमारी होती है इज इक्वल टू के एम विस्कोसिटी होल स्क्वायर ए, जिसमें के और ए जो है वो दोनों कांस्टेंट हैं, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसको हम बोलते हैं मार्क कून होकिन इक्वेशन। ये साइंटिस्ट के नेम है। तो इस ईटा इज इक्वल टू के एम वी एस, ईटा इज इक्वल टू के एम विस्कोसिटी होल स्क्वायर ए, इसको हम बोलते हैं मार्क कून होकिन इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर हमने ग्राफ की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ईटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग के प्लस ए हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद नेचुरल लॉग एम विस्कोसिटी। तो ये हमारी आ जाती है ग्राफ इक्वेशन, जिसमें हमारा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो हमारा ग्राफ बनता है नेचुरल लॉग n और नेचुरल लॉग m विस्कोसिटी के बीच में, जिसमें जो हमारा इंटरसेप्ट है वो होता है हमारा नेचुरल लॉग k एंड जो हमारा स्लोप होता है वो होता है a। सो दैट्स ऑल अबाउट द विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू ओस्मोमेट्री मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।